हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है, यानी जो क्वेश्चन आप लोग के द्वारा पूछा गया, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद हम लोग रे ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों के द्वारा 16, 17, 20, 24, 26, 27, 32 एंड 34, ये अलग अलग स्टूडेंट जो है अपने कमेंट बॉक्स में जो लिखा या व्हाट्सएप नंबर पे जो लिखा उसको कलेक्ट किए हैं और उस क्वेश्चन को बता रहे। क्लासरूम को हम लोग थोड़ा चेंज भी किए हैं कि कंफर्टेबली जो है दिन हो या रात हो लेक्चर आपको हम लोग दे सकें, इसलिए इसके बारे में भी अपने कमेंट में लिखेंगे कि किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, प्रॉब्लम नंबर 16 पूछा गया। चलिए 16 को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसमें कह रहा है माइका स्ट्रिप एंड ए पॉलीस्टीरीन स्ट्रिप are fitted on the two slits of double slit experiment, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो ठो स्ट्रिप को, यानी समझो स्लैब को स्लिट के सामने रख दिया गया, S1 और S2 के सामने रख दिया। ठीक, कुछ डिस्टेंस पे हम लोग स्क्रीन को रखते हैं, तो जानते ही आप। सपोज कीजिए स्क्रीन जो है D डिस्टेंस पर। अब देखिए क्वेश्चन में थिकनेस जो है दोनों स्ट्रिप का, जैसे T1 T2 बोलते थे, तो थिकनेस दोनों का इक्वल है 0.50 मिलीमीटर, ये थिकनेस है। अब जो है दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन 0.12 सेंटीमीटर है ना। D दिया हुआ है ये वाला सेपरेशन, और साथ में ये दिया हुआ है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है माइका का 1.58 है और दूसरे का जो है 1.55 है, यानी μ1 जो है 1.58 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका जो है 1.55 है। चलिए, वेवलेंथ जो यूज में लाया जा रहा है दिया हुआ है वो 590 नैनोमीटर, 590 नैनोमीटर है, और स्क्रीन जो है 1 मीटर के डिस्टेंस पर, एक कैपिटल डी का वैल्यू 1 मीटर है, इतना आपको दिया हुआ। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है कि what would be the fringe width, first question, at what distance from the center will the first maxima be located। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले तो फ्रिंज विड्थ पूछा गया, तो आपको बतलाए हैं कि स्लिट के सामने स्लैब को रखने से फ्रिंज विड्थ पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, केवल पैटर्न में शिफ्टिंग होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आराम से बन गया लैम्डा d/d। फ्रिंज विड्थ का यही फॉर्मूला होता है। लैम्डा दिया हुआ है 590 नैनोमीटर, कैपिटल D तो 1 है, और स्मॉल d का जो वैल्यू है 0.12 सेंटीमीटर, मीटर में बदल है ना।
अब इसी को सॉल्व कर लो, तो अगर मान लो ये 10 टू द पावर -7 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 59 डिवाइडेड बाई 0.12, और ये 10 इसके पावर को गायब करेगा, तो 10 टू द पावर -6 मीटर, यानी इतना माइक्रोमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा इतना माइक्रोमीटर हो जाएगा, या मीटर में लिखें। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें टाइम को मैं वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ। अब आइए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि स्क्रीन का जो सेंटर है उससे कितना ऊपर या नीचे फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। तो देखो, अगर ये स्लैब नहीं होता, स्ट्रिप नहीं होता, तब तो कोई बात ही नहीं था। तब तो भाई सेंटर पे तो मैक्सिमा मिलता, और अगला मैक्सिमा मिल जाता लैम्डा डी बाई डी पर। फर्स्ट मैक्सिमा तो वहीं पे मिलता है, सेकंड मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाई डी पर। लेकिन आप तो जानते हैं स्लैब को रखने के बाद फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट कर जाता है। तो जैसे ही हम लोग स्लैब को रखें, ये μ1 है, μ2 है, हाँ μ1 का वैल्यू μ2 से बड़ा है, तो इसमें तो शिफ्टिंग हुआ होगा, और जो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ होना चाहिए था वो भाग करके यहाँ चला गया, यानी 0th मैक्सिमा यहाँ चला गया, और इसको हम लोग शिफ्टिंग बोलेंगे। और शिफ्टिंग होगा कितना, अगर ये पूछा जाए शिफ्टिंग क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे μ1 - 1 T1, तो T1 के जगह T है, μ2 - 1 T2 d बाई टी। या देख लो, इसी को सॉल्व करेंगे तो μ1 - μ2 T d बाई टी। चलो, इतना जो है फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट कर जाएगा, है ना। अब जो है थोड़ा सोचना, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ चला आया, ये 0th मैक्सिमा है, तो जाहिर है जो नीचे में फर्स्ट मैक्सिमा रहा होगा वो यहाँ आ गया होगा, सेकंड रहा होगा, कारण कि पूरा पैटर्न न शिफ्ट किया है। तो सोचो, इसके बीच में भी बहुत सा मैक्सिमा बना हो, ठीक ना, इसके बीच में बहुत सा मैक्सिमा बना हुआ। तो ये सोचो, क्वेश्चन में पूछ रहा है स्क्रीन के सेंटर से P0 से कितना डिस्टेंस ऊपर जाए कि मैक्सिमा मिले। थोड़ा सोचना, यहां मैक्सिमा है, ये गारंटी है, ये मुझे मालूम है, यहां तो मैक्सिमा है ही, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा यहीं चला गया है। तो लैम्डा डी बाई डी नीचे उतरेंगे तो यहाँ भी मैक्सिमा, फिर लैम्डा डी बाई डी यहाँ, फिर लैम्डा डी बाई डी, हर लैम्डा डी बाई डी पर एक मैक्सिमा मिलेगा ना। लेकिन हमको यहाँ से डिस्टेंस बताना है, तो बोलेंगे एक काम करो ना, इन दोनों के बीच में P0 और P0 डैश के बीच में कितना मैक्सिमा है ये पता लगा लो, यानी नंबर ऑफ फ्रिंजेज in between P0 and P0 dash। तो कैसे पता चलेगा, तो देखो शिफ्टिंग तो मालूम है, और दो फ्रिंज के बीच का गैप क्या है मुझे ये भी मालूम। मान लो 1 मिनट के लिए यहाँ से यहाँ मान लो 10 मीटर है, और दो फ्रिंज के गैप सपोज करो 1.5 मीटर है। तो चलो यहाँ से चलेंगे 1.5 तो 3 चले, फिर 1.5 4.5 हो गया, फिर 1.5 तो 5 पर आ गया, फिर 1.5, तो इस तरह से कितना स्टेप चलोगे। अगर 1.5 मीटर का स्टेप होता तो 6 स्टेप चलते तो 9 मीटर पर पहुंच जाते। यहाँ तो नहीं पहुंच पाएंगे कभी भी,
क्योंकि हर स्टेप हमको अगर 1.5 मीटर का लेना है तो अगला 1.5 तो नीचे आ जाता, इधर कहीं आ जाता। तो पहले ये पता लगा लो ना कि इधर कितना मैक्सिमा है। मान लो 1 मिनट के लिए इधर अगर 6 मैक्सिमा बना है, सपोज करो, अब पर 2 मैक्सिमा के बीच का गैप 1.5 है, तो 6 × 1.5 करेंगे तो 9 मीटर हो गया। अब पूरा 10 मीटर है तो उससे 9 मीटर को माइनस कर लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं। यानी देखो बढ़िया मेथड क्या है, स्टैंडर्ड मेथड है, इसके बीच में कितना फ्रिंजेज है पता लगाओ। तो ठीक है, पता लगाए तो शिफ्टिंग में बीटा से डिवाइड कर दो। 2 फ्रिंज के बीच का जो गैप है वो यही है। तो शिफ्टिंग का फॉर्मूला μ1 माइनस μ2 t d/d डिवाइडेड बाय बीटा लैम्डा d/d। देखो d/d कैंसिल हो गया, μ1 माइनस μ2 इंटू टी डिवाइडेड बाई लैम्डा। और ये सॉल्व करके देखो कि आ कितना रहा। μ1 कितना है जी, तो 1.58, μ2 कितना 1.55, लैम्डा कितना 590 नैनोमीटर, और टी कितना 0.5 10⁻³ है ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये आता कितना। देखो 1.5 से 1.55 को माइनस करेंगे तो 0.03 इंटू 0.5। देख लो 1 0 से तो 10⁻⁻8 हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+8 से ये -3 माइनस होगा, तब देख लो तो इतना बचेगा ना, डिवाइडेड बाई 59। समझ लो, सही किए ना। 10⁻⁻9 नहीं -3, तो सोचो ना -3 गायब हो गया, -6, और 1 0 इससे गायब तो -5, वही ऊपर लेकर चले गए। बिल्कुल सही है। देखो ये पॉइंट के बाद ये 2 ठो 0, एक 3 0, 3 0 तो गायब हो गया, तो 3 × 5 15, और इधर जो है 3 0 गायब हो गया तो 1500 डिवाइडेड बाई 59। अब इसको सॉल्व करके देखो कि ये कितना आ रहा है, ठीक ना। सॉल्व करके देखो कि कितना, तो ये आ रहा है 25.44। सॉल्व करके देखो ना, लगभग यही आएगा। तो देखो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से चलोगे तो 25 मैक्सिमा तो मिलेगा ही, लेकिन 26 मैक्सिमा के लिए इधर आना पड़ेगा। यहाँ पर कोई मैक्सिमा मिलने वाला नहीं। इसके बीच में 25.44 मिला, यानी कि यहाँ से चलोगे 1 2 3 ऐसे ही 25 मैक्सिमा इधर मिलेगा, और 26 के लिए इधर आना पड़ेगा। तो हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो एक काम करो ना, जो शिफ्टिंग आया है ना उससे 25 बीटा को माइनस कर दो, यानी कि ये हो गया फर्स्ट मैक्सिमा एबव द सेंटर ऑफ स्क्रीन, फर्स्ट मैक्सिमा, और ये भी है फर्स्ट ही मैक्सिमा बिलो द सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो इतना तो मालूम है ना कि 2 मैक्सिमा का जो बीच का गैप है वो बीटा के इक्वल है, लैम्डा d/d के इक्वल है। तो पहले ये तो गैप निकाला जाए। सपोज करो हम इसको x1 बोल दे रहे, इसको x2 बोल दे रहे, तो बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा above the center of screen, इसको x1 बोल दे रहे। तो शिफ्टिंग से माइनस कर दो 25 बीटा को,
ठीक ना, 25 बीटा, बीटा मतलब लैम्डा डी बाई डी, और x2 निकालना हो तो इन दोनों के बीच का गैप जब बीटा है तो x1 मालूम है, तो x2 हो गया बीटा माइनस x1, यानी कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा बिलो द सेंटर ऑफ स्क्रीन, तो शिफ्टिंग का खैर इसमें तो जरूर सीधे बोल देंगे बीटा माइनस x1, ऑलरेडी बीटा आपको मालूम है, उससे x1 को माइनस कर दे, प्रॉब्लम बन गया, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिख लिया जाए। आइए हम लोग 17 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट के सामने एकक स्लैब को रख दिए जिसका थिकनेस टी है, ठीक है, एकक स्लैब को रख दिए। अब दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर एक लाइट सोर्स को रख दिए जो लैम्डा वेवलेंथ के लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि जो लाइट P0 पे पहुंचेगा स्क्रीन के सेंटर पे पहुंचेगा। तो देखो अगर ये स्लैब नहीं होता तब तो गारंटी था कि यहाँ पाथ डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाएगा, जितना ये डिस्टेंस चला उतना ही जो है ये लाइट भी डिस्टेंस चला और पाथ डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो। और पाथ डिफरेंस जीरो होता है तब तो मैक्सिमम बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लेकिन दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्लैब रख दिया गया है, तो अगर पूछा जाए कि अब पाथ डिफरेंस P0 पर क्या होगा, तो सोचो पहले दोनों इक्वल था, ये जो स्लैब है वो पाथ को बढ़ा दिया होगा μ1 माइनस 1 T1 से, तो T1 के जगह T है, और ये बढ़ा दिया होगा μ2 माइनस 1 T2 से, हालांकि T2 के जगह T है। तो सोचो एक मिनट के लिए दोनों इक्वल था, मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर ये भी 5 सेंटीमीटर, समझो इक्वल था, लेकिन ये 5 के बजाय मान लो 7 हो गया, 2 से बढ़ गया, और ये जो है 5 के बजाय 6.5 हो गया, मतलब कि 1.5 से बढ़ गया। तो सोचो ये 2 से बढ़ गया, ये 1.5 से बढ़ गया, तो डिफरेंस कितने का हो गया, तो 2 से 1.5 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये भी अगर 2 ही से बढ़ जाए तो फिर तो पाथ डिफरेंस जीरो ही हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि μ1 माइनस 1 T से इसका पाथ बढ़ा, अब μ2 माइनस 1 T से इसका पाथ बढ़ा, तब पाथ डिफरेंस इस P0 पॉइंट पर इतना हो गया। दोनों का जो पाथ बढ़ा उसमें जो डिफरेंस आया वही पाथ डिफरेंस हो गया, यानी कि μ1 माइनस μ2 इंटू टी। देखो एक बात और याद रखना, बेहतर होगा कि इसको हम मॉड में लिखें कि μ1 और μ2 में कौन बड़ा है ये मुझे मालूम नहीं है। अगर μ2 बड़ा होगा μ1 से तो μ2 माइनस μ1 करेंगे, μ1 बड़ा है तो ठीक। क्वेश्चन में कह रहा कि t का मिनिमम वैल्यू क्या होगा जिससे इस P0 पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव बने, यानी बोलेंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P0 पाथ डिफरेंस यानी कि μ1 माइनस μ2 t शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो t कितना हो गया 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 μ1 माइनस μ2। अब पूछा जाए t का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो n तो कम से कम 1 होता है, तो t का मिनिमम वैल्यू लैम्डा बाई 2 μ1 माइनस μ2, चलो मॉड है तो मॉड ही रहने देते हैं ना, बस यही आंसर होगा। अब रही बात 20 नंबर जो क्वेश्चन पूछे हैं आप लोग, देखिए 20 जो है ना लास्ट क्लास देखिएगा जिसमें हम डिफ्रैक्शन भी पढ़ाए हुए हैं, तो उसमें ऑलरेडी बता दिए हैं, एक बार आपको हिंट दे रहे हैं कि इसमें कह रहा है
कि पैरेलल लाइट जो है ना इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है, तो वेव फ्रंट है ना हो गया, तो ये पॉइंट जब यहाँ पहुँचेगा तो ये यहाँ पहुँचेगा। तो पाथ डिफरेंस इस पी नॉट के लिए निकालना होगा, तो हम S1 S2 से नहीं निकालेंगे। देखो अगर इस पॉइंट को ए बोले तो ए और S2 सेम फेज में, तो उसी पॉइंट से स्टार्ट किया जाता है पाथ डिफरेंस का मेजरमेंट जहाँ पे वेव सेम फेज में, यानी ये दोनों सेम वेव फ्रंट का पॉइंट है ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो हम लोग S1 और S2 से पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि वहाँ S1 और S2 सेम फेज में होता था, एक ही वेव फ्रंट का दो पॉइंट होता था। लेकिन जब ऐसा इंसिडेंट, इस तरह से लाइट इंसिडेंट होगा, तब ये दोनों सेम फेज में नहीं होगा, क्योंकि ये वेव फ्रंट जब यहाँ पहुँचेगा तो ये पॉइंट यहाँ पहुँचेगा। तो पाथ का काउंटिंग करेंगे AS1 प्लस S1 पी नॉट और ये S2 पी नॉट, और ये दोनों इक्वल है, तो यही पाथ डिफरेंस होगा। और क्वेश्चन में कह दिया है कि नॉर्मल अगर ड्रॉ करो स्लिट पर तो उससे ये थीटा एंगल बना रहा है। तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए देख लो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये तो 90 है, तो d साइन थीटा याद आ गया होगा आप लोगों को। तो पिछला क्लास का जो है ना, जो लास्ट क्लास लिए थे जिसमें डिफ्रैक्शन पढ़ाए थे, तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए। आइए अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 24 को देखते हैं। देखिए एक्चुअल में जो 24 नंबर प्रॉब्लम है वो देखने में केवल हार्ड लग रहा है। क्वेश्चन जो है देख करके आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन हार्ड है, सही मायने में केवल क्वेश्चन को समझना है। आंसर तो एक लाइन भी नहीं, एक वर्ड में। जैसे यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस को रख दिया, इसके फोकस पे एक लाइट सोर्स को रख दिया जिससे कि लाइट पैरेलल हो जाए। अब ये पैरेलल लाइट जो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के दोनों स्लिट पे इंसिडेंट हो रहा है, तो जाहिर है देखो ये दोनों सेम फेज में होगा, क्योंकि अगर वेव फ्रंट ऐसे बनाएंगे तो जब यहाँ पहुँचेगा उसी समय यहाँ पहुँचे, यानी S1 S2 सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है। अब क्या किया है क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक मिरर को रख दिया, ठीक ना, एक मिरर। तो सोचो मिरर के सामने S1 S2 है, तो और क्वेश्चन में ये भी दे दिया ये डिस्टेंस D1 है, तो D1 डिस्टेंस पीछे जो है इसी स्लिट का इमेज भी बनेगा, है ना, इसी का S1 का और S2 का इमेज भी बनेगा। ठीक, यानी अगर इधर से आप मिरर में देखेंगे तो आपको लगेगा S1 S2 यहाँ पे है, ये S1 डैश हो गया, ये S2 डैश हो गया। अब जो है इधर स्क्रीन, ठीक ना, फिगर देख लेते हैं बुक में जो दिया हुआ है उसमें D1 D2 किसको बोला है। हाँ ठीक है, आपको जो है स्क्रीन यहाँ से D2 डिस्टेंस पर है, ठीक। अब सोचिए आप स्क्रीन से देखेंगे तो आपको इस मिरर में दिखाई पड़ेगा सोर्स, एक्चुअल में लाइट यहीं से गया, लेकिन जाने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर गया, तो आपको लगेगा लाइट कहाँ से आ रहा है, S1 से। इसी तरह से ठीक ना, ये स्क्रीन, बस अगर फिगर समझ गए तो काम खत्म। समझो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये दो स्लिट है, स्क्रीन कितना डिस्टेंस पर है, स्लिट से स्क्रीन कितना डिस्टेंस पर है, तो 2D1 प्लस D2, सही ना हो गया, D1 प्लस D1 प्लस D2।
पूछ रहा है कि फ्रिंज विड्थ क्या होगा, बतलाओ ना। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जानते हो कि नहीं? क्या जानते हो? लैम्डा डी बाई डी, यही डी है दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस। और कैपिटल डी के जगह क्या लिखेंगे? तो 2d1 प्लस d2 बाई डी, है ना आसान? तो चलिए इसको लिख लें, है ना। आइए अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 26 को देखते हैं। देखिए 26 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक नैरो स्लिट, चलो इस स्लिट को एस बोला, और एक स्लिट यहाँ पर है, इसको S1 बोला, इसको S2 बोला। यहाँ दो स्लिट और ये स्क्रीन का सेंटर है। लाइट जो है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ इस स्लिट एस पर, तो जाहिर है एस जो है वो लाइट सोर्स का काम करेगा। एस से लाइट निकल के S1 पे भी गया, एस से लाइट निकल करके S2 पे भी गया, लेकिन ये डिस्टेंस अलग है और ये डिस्टेंस अलग है, तो ये दोनों सेम फेज में तो होने वाला नहीं है। ये डिस्टेंस ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। फिर S2 भी लाइट सोर्स का काम किया, S2 से भी लाइट जो है P0 पर गया, और S1 से भी लाइट P0 पर गया। नहीं, दोनों से गया लाइट P0 पे। अगर पूछा जाए कि पाथ डिफरेंस इस P0 पॉइंट पर क्या होगा, तो देखो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस टोटल पाथ, उसमें से इसको माइनस कर ले, वही पाथ डिफरेंस हो गया। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि S2 से अगर S1 को माइनस कर ले तो पाथ डिफरेंस एक तो यहाँ हुआ, और उतना ही पाथ डिफरेंस S2 P0 माइनस S1 P0 होगा। सोचो जो ये है वही ये, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाले, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाले, एक ही आएगा। तो अगर मान लो ये 7 सेंटीमीटर है, 5 है, तो डिफरेंस 2 का, फिर यहाँ भी 7 5 2 का, यानी टोटल जो है डिफरेंस 4 सेंटीमीटर का ना हो जाएगा। यानी इन दोनों का पार्ट डिफरेंस निकाल लो, मतलब S2 माइनस S1 निकाल लो और उसको डबल कर दो तो P0 तक के पार्ट डिफरेंस निकल जाएगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। तो देखो इसमें सिखाए थे कि ऐसा जब भी दिया रहे और पार्ट डिफरेंस निकालना हो तब मेथड क्या अपनाना। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बता रहे S2 स्क्वायर माइनस S1 स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंस निकालना। तो S2 स्क्वायर, तो ये D है, ये स्मॉल d स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और S1 तो कैपिटल D के इक्वल। फिर A प्लस B, A माइनस B, S2 प्लस S1, S2 माइनस S1। इधर तो बच गया स्मॉल d स्क्वायर। आप अप्रोक्सीमेशन का मतलब समझते हैं कि S2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू D। कब ये काम किया जाता है, तो बोलेंगे एज कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। ठीक, चलिए तो वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखेंगे D प्लस D, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 D स्क्वायर बाई 2D। तो ये तो इन दोनों का डिफरेंस निकला, मुझे टोटल पार्ट डिफरेंस निकालना है। पार्ट डिफरेंस फॉर पॉइंट P0।
सोचो तो 2 इंटू d² बोलेंगे, क्योंकि जो इन दोनों का डिफरेंस है फिर इन दोनों का वही डिफरेंस, यानी पार्ट डिफरेंस हो गया d²/d। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो P0 पॉइंट पे, इसके लिए d का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो बोलेंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव या डार्क या मिनिमम जो कहे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P0 d²/d 2n-1 λ/2, यही होना चाहिए। और मिनिमम वैल्यू के लिए पुट n = 1, तो d² λ/2 हो गया, तो d का वैल्यू √λ/d/2, यही ना आ गया λ/d/2। तो देखिए क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपसे यही कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ d सो दैट देयर इज ए डार्क एट O। तो ठीक है, 26 का हम लोग फर्स्ट पार्ट तो बना लिए। हाँ, यहाँ जरूर आप मेंशन कर सकते हैं कि फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ d पुट n = 1। n के जगह 1 क्यों पुट किए? n के जगह तो 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन 1 से कम तो होगा नहीं, तो d भी उसी समय मिनिमम हो। तो चलिए, एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसको लिख लें। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड पार्ट में कि अगर d का वैल्यू वही है जो आप फर्स्ट पार्ट में निकालें, ठीक ना, वही है जो आप फर्स्ट पार्ट में निकालें, यानी यहाँ डार्क बन रहा, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस ऊपर जाए, x का वैल्यू क्या हो जिससे फर्स्ट मैक्सिमा मिले। तो देखो जी, मान लो कोई दूसरे पॉइंट का बात होने, तो लाइट S से S2 पर गया, अब मान लो S2 से गया P पर, फिर S से S1 पर आया, S1 से गया P पर। अब हमसे कहा गया कि पाथ डिफरेंस एट P क्या होगा, P पर पाथ डिफरेंस क्या होगा? तो S1 + S1P माइनस S2 + S2P, है ना? देखना, S1 - S2 और S1P - S2P। देखो जी, S1 - S2, अभी तो हम लोग कुछ देर पहले S2 - S1 निकाले थे, तो उसी को उल्टा लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। देखो जी, पाथ डिफरेंस एट P, तो अभी हम लोग निकाले थे ना, S2 - S1 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आया था d²/2d, तो बोलेंगे d²/2d तो आएगा, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों माइनस लगाना पड़ेगा? क्योंकि S2 - S1 इतना आया था, और S1P - S2P अगर करें तो थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे समझो कि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहाँ से, तो S1P - S2P, तो सोचो तो उसमें हम लोग पार्ट डिफरेंस पढ़ते थे ना। देखो समझो कि 2 स्लिट है, यहाँ पर एक स्क्रीन है, और हम लोग इसको X बोलते थे, ये ना सेंटर होता था, दोनों स्लिट के बीच में, ठीक बीच में जो लाइन होता था ये सेंटर होता था। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, तो सोच लो ये पूरा X है,
ये है d/2 ना, तो ये कितना हो गया x माइनस d/2। यानी माइंड में सोचो ना कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं और हमको निकालना है S1p माइनस S2p। तो हम लोग फॉर्मूला तो पढ़े हुए हैं ही कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पार्ट डिफरेंस जो है ऐसा होता, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो x के जगह क्या लिखे, तो स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस, तो x के जगह ये लिखना पड़ेगा x माइनस d/2। ठीक है, d तो दोनों स्लिट के बीच का गैप वो तो है, कैपिटल D भी है, यानी कि ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बोलेंगे जहाँ x लिखते थे वहाँ x माइनस d/2 स्मॉल d बाई कैपिटल D, है ना। यानी जो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि इस लेंथ से इसको माइनस करोगे तो x इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D आता है। तो x का मतलब स्क्रीन के सेंटर से ना डिस्टेंस होता था, तो यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे तो x माइनस d/2 हुआ, और तो कोई फॉर्मूला में चेंजिंग आया नहीं। अब अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि किस पोजीशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो फॉर मैक्सिमा एट P, तो d²/2d, देखना मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए। तो पार्ट डिफरेंस हो गया n लैम्डा। ठीक है, इतना तो तय है कि n के जगह अगर 0 पुट करें तो एक x का वैल्यू निकलेगा, फिर n के जगह 1 रखे 2 रखे, यही ना होता है। तो चलो n के जगह 0 रख के देखते हैं क्या आ रहा है। तो n के जगह 0 रखेंगे तो माइनस d²/2d x माइनस d/2 d/d इज इक्वल टू 0। देख लो, ये कैपिटल D तो गायब हो जाएगा, एक स्मॉल d भी गायब हो जाएगा। माइनस d/2 x माइनस d/2 इज इक्वल टू 0। देखो तो क्या आ गया, x माइनस d इज इक्वल, तो x हो गया d। यानी कि P0 से x, इसी को नहीं से ना स्टार्ट हुआ है x, P0 से जब d डिस्टेंस ऊपर जाओगे, d डिस्टेंस ऊपर जाओगे तब फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, ये फर्स्ट मैक्सिमा। और एक चीज देखो, क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि ये बतलाओ कि फ्रिंज विड्थ क्या होगा क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। तो पहले पता लगा लो ना सेकंड मैक्सिमा कहाँ मिलेगा। तो n के जगह 1 रख दो तो सेकंड मैक्सिमा मिलेगा, 2 रखो थर्ड मैक्सिमा मिलेगा। तो सोचो फर्स्ट यहाँ मिला, सेकंड यहाँ मिला, दोनों के बीच का गैप देख लेंगे क्या, है ना, उस तरह से भी निकाल लेंगे। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। तो क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो भी अब आपसे बन जाएगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा आप ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या है, जैसे यहाँ डार्क मिला ही तो पहले से मालूम है क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ फर्स्ट मैक्सिमा है, उतना ही नीचे उतरेंगे, यहाँ फर्स्ट मैक्सिमा है, दोनों के बीच का गैप देखेंगे तो d प्लस d 2d हो जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ निकालेंगे तो 2d आएगा, है ना। नहीं तो दूसरा मेथड तो आपको बतलाए हैं। दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड जो है n के जगह 1 रखी, तो पहले ये तो फर्स्ट मैक्सिमा जो है कहाँ मिलेगा, तो n का वैल्यू इस फार्मूला में कम से कम 0 होता है। तो ये पता चल गया कि P0 से कितना दूरी पे फर्स्ट मिलेगा। n के जगह 1 रखेंगे तो अगला मिलेगा, लेकिन जब n के जगह 1 रखिएगा तो वैल्यू पुट करने में इसका यूज कर लीजिएगा, लैम्डा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, लैम्डा जो आएगा ना पुट कर लीजिएगा, कारण कि यहाँ n के जगह 1 रखेगा तो लैम्डा बच जाएगा ना। तो यहाँ से जब लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा कितने के इक्वल हो जाएगा, 2d/d, ठीक ना, 2d²/d। इसको पुट कर लीजिएगा,
फिर अगला मैक्स तो ये पूछेगा तो फिर हम लोग n के जगह 2, 3, 4 रखते जाइए। चलिए नोट कर। हाँ जी, अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 27 को देखते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि दो ठो लाइट सोर्स है S1 और S2, इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर लाइन पर एक डिटेक्टर, एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा। कह रहा कम से कम कितना डिस्टेंस आगे जाए जिससे कि वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। ठीक ना, x का वैल्यू पूछ रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सोचो लाइट S2 से चल के P पर पहुंचा और S1 से चल के P पर पहुंचा, दोनों का अगर पाथ डिफरेंस λ/2 हो, 3 λ/2 हो, 5 λ/2 हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालें? तो जाहिर है S1P माइनस S2P, S1P बड़ा है S2P से, और इसमें ऐसा कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना है। ऐसा तो दिया नहीं x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2 लैम्डा के स्क्वायर का डिफरेंस निकाले। तो देखो S1P माइनस S2P, S1P कितना है तो अंडर रूट 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और S2P x है ना, ये हाइपोटेनस हो गया ये बेस। बस ये पाथ डिफरेंस निकला, लेकिन कह रहा यहां मिनिमम होना चाहिए। उसके लिए x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, उसके लिए x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो बोलेंगे कि भाई ये कैसे पता चलेगा? एक तो जानते हैं हम लोग 2n-1 λ/2 होता है डिस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक, देखो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। जैसे पॉइंट यहाँ पर अगर होता, एकदम S2 के नज़दीक सोचो पॉइंट होता, तो S2 से लगभग 0 चलता, S1 से 2 लैम्डा चलता, तब पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होता। और जैसे जैसे आगे जाओगे ना, तो जैसे लाइट यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो अब डिफरेंस थोड़ा कम होते जाएगा। अगर मान लो बहुत दूर चले गए तो S2 से जाओ चाहे S1 से जाओ, लगभग पाथ इक्वल हो जाएगा। यानी अगर इन्फिनिटी पर चले जाओ तब पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा पाथ डिफरेंस कहाँ पे होगा? तो सबसे ज़्यादा पाथ डिफरेंस होगा क्लोज टू S2, है ना। S2 के नज़दीक रहोगे तो सबसे ज़्यादा पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा। सोचो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, तब 5 λ/2 तो इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है। जैसे मान लो S2 के बिल्कुल नज़दीक में बात करें तो ये 0 चला, ये 2 लैम्डा चला, तो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस तो 2 लैम्डा है। तो जब भी पाथ डिफरेंस कहीं भी देखेंगे तो 2 लैम्डा से कम ही ना होगा, और जैसे जैसे आगे जाएंगे तो पाथ डिफरेंस घटते जाएगा। तो 2 लैम्डा से अगर कम है तो 3 λ/2 भी कम है कि नहीं, λ/2 भी कम है कि नहीं। तो जब 2 लैम्डा से नीचे आएंगे घटते जाएगा, तब पहले 3 λ/2 मिलेगा कि फिर λ/2 मिलेगा। तो जाहिर है यहाँ पर 2 लैम्डा है और पाथ डिफरेंस घटते जा रहा है, तो 3 λ/2 पहले आएगा, λ/2 बाद में आएगा, क्योंकि नीचे की ओर आ रहे हैं ना, पाथ डिफरेंस कम होते जा रहा है। तो बोलेंगे क्या कि मिनिमम अगर पूछा जाए कि x का वैल्यू कहाँ होगा जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो बोलेंगे जिस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा, क्योंकि 5 λ/2 तो खैर हो ही नहीं सकता, 2 लैम्डा से ज़्यादा तो होना नहीं है। और अगर कोई ये पूछ देता कि ये बतलाओ इससे आगे जाने पर कितना डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, कितना मिनिमम वाला पॉइंट मिलेगा, तो बोलेंगे 2 ही पॉइंट मिलेगा, एक 3 λ/2 वाला, एक λ/2, यानी डायरेक्ट भी कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि भाई कॉमन सेंस यूज करो। बोलेंगे फॉर डार्क
पार्ट डिफरेंस जो है यानी 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 3 लैम्डा बाई 2। नहीं तो कहोगे नहीं हम ऐसे नहीं बनेगा, हम 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। n के जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, अपने आप ही जो है x का वैल्यू आएगा। तो देखोगे कि n के जगह जब 1 रख रहे हो तब जो वैल्यू आएगा उससे ज़्यादा कम आएगा जब n के जगह 2 रखोगे, n के जगह 3 रखोगे तो वैलिड ही नहीं होगा। ठीक ना। तो देखो एक तो तरीका ये है कि हम जो है ना इसको इस तरह से वैल्यू बारी बारी से पुट करके देखें, एक बार n के जगह 1 2 3। और एक हुआ जो बेस्ट मेथड है कि बोलेंगे क्या कि मैक्सिमम जो पार्ट डिफरेंस है मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस क्लोज टू S2 is 2 lambda. Therefore, to get destructive interference close to S2, पार्ट डिफरेंस जो है यानी 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इट शुड बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाई, क्योंकि 2 लैम्डा से कम मुझे बताना है और डिस्ट्रक्टिव तो 2 लैम्डा से कम डिस्ट्रक्टिव तो 2 ही होता है, 3 लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे पार्ट डिफरेंस घटते जा रहा है, यहाँ मेंशन भी कर एज वी मूव अवे फ्रॉम S2 पार्ट डिफरेंस डिक्रीजेज फ्रॉम 2 लैम्डा, 2 लैम्डा से नीचे आते जाए। तो 2 लैम्डा से नीचे आएगा तो पहले 3 लैम्डा बाई 2 आएगा कि पहले लैम्डा बाई 2 आएगा, तो जाहिर है पहले 3 लैम्डा बाई 2। अब इसी को सॉल्व कर देना है। देखो x को उधर लेकर के चले जाते हैं, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 लैम्डा बाई 2 प्लस एक्स, बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे तो 9 बाई 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 3 लैम्डा बाई 2 इंटू एक्स। बस एक्स स्क्वायर तो गायब हो गया, 4 लैम्डा स्क्वायर 9 बाई 4 लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा इंटू एक्स। देखो तो 16 माइनस 9 7 लैम्डा स्क्वायर बाई 4। समझ गए? 1 लैम्डा तो कैंसिल हो गया, x कितना आ गया जी 7 लैम्डा बाई 12। देख लो 7 लैम्डा बाई 12। चलिए नोट करें इसको। हाँ देखिए 32 नंबर जो प्रॉब्लम कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक ना, स्टैंडर्ड जो एक्सपेरिमेंट था उसमें इसको हम लोग कैपिटल डी, इसको स्मॉल डी, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। आप पढ़े होंगे यहाँ पर जो है मैक्सिमा बनता है, याद कीजिए। जैसे जैसे आगे जाते हैं इंटेंसिटी घटते जाता है। स्टार्ट में ही आपको बतलाए थे कि इंटेंसिटी हाफ कहाँ पे होता है, तो सीखे थे हम लोग। देखिएगा जहाँ इंटेंसिटी न्यूमेरिकल जब स्टार्ट किए थे तो इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन सही किए थे।
तो जो मैक्सिमा और मिनिमा होता है ना, उसके ठीक बीच में यहाँ हाफ इंटेंसिटी होता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का गैप लैम्डा डी बाई 2d होता है। इसलिए क्योंकि मैक्सिमा और मैक्सिमा के बीच का गैप लैम्डा डी बाई डी होता है, तो यहाँ मिनिमा बना हुआ है और उन दोनों का जो सेंटर है, ध्यान से देखो, ये जो पोजीशन है ना, यहाँ पे इंटेंसिटी हाफ होता है। तो यहाँ से यहाँ लैम्डा डी बाई डी है, हाँ ये डार्क वाला पोजीशन है, तो लैम्डा डी बाई 2d और उसका हाफ तो लैम्डा डी बाई 4d। यानी समझ लो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का गैप तो होता है लैम्डा डी बाई 2d, और मैक्सिमा और जहाँ इंटेंसिटी हाफ होता है, हाफ इंटेंसिटी इन कंपेरिजन टू पी नॉट, ठीक ना। ये पहले जो है आपको बताया हुआ है, देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर मान लो, अगर ऐसे डिफाइन करें कि फ्रिंज विड्थ उसको बोलेंगे जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ हो और उसके बीच के गैप, जैसे यहाँ हाफ है और यहाँ भी हाफ है, सेम यही जो है हाफ इंटेंसिटी यहाँ भी है ना, सेम स्टेटमेंट समझो। तो इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा? तो देखो मैक्सिमा मिनिमा के बीच का गैप होता है लैम्डा डी बाई 2d, हम मैक्सिमम और हाफ के बीच लैम्डा डी बाई 4d। तो इन दोनों के बीच का गैप अगर देखोगे, जहाँ इंटेंसिटी हाफ है, इसको अगर हम बीटा बोलें, नया डिफिनीशन, तो हम लोग बोलेंगे 2 इंटू लैम्डा डी बाई 4d, यानी आंसर हो जाएगा लैम्डा डी बाई 2d। और देखो जहाँ तक सवाल 34 नंबर प्रॉब्लम का है, तो एक तरह से जो 33 नंबर प्रॉब्लम है उसी का वो कॉपी ही, यानी एक बार आप क्या करें 33 नंबर प्रॉब्लम को खुद से बना लीजिए और फिर 34 ट्राई कीजिए, तो ये प्रॉब्लम बन जाएगा। और फिर भी अगर दिक्कत रहेगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और आगे जो है हम लोग रे ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।